दोस्तों नमस्कार। आज मैं जा रहा हूँ पगरामंग में। पगरामंग के कोमोरंग जगह है जहाँ पर महेश्वर जी का बाग बगीचा है। आज जगांव महेश्वर के कार्यकर्ता मेंबर सब वहाँ जाकर निरीक्षण करेंगे क्या क्या कमियां हैं, बागीचा अभी की जो बोली लगनी है या फिर बागीचा तैयार है, कितना अभी समय लगना है, उसके लिए जानना है। इस बार घर से महेश्वर जी का मेंबर मेरे पिताजी को चुना है तो वो जा नहीं सकती, तो मैं खुद इस बार जा रहा हूँ। तो आपको ले चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं भावानगर से जा रहा हूँ। मैं भावानगर से निकल रहा हूँ और जानेंगे हम पगरामंग में। जैसे कि मैंने कहा था कि वांगतू से लेकर यूसुधार तक महेश्वर जी का अपना एक एरिया रहा करता था और उसी को देखते हुए वहाँ पर उनका बाग बगीचा, जंगल, खेत खलियान है। तो ले चलते हैं हम आपको। ये पहुँच चुका मैं बस स्टैंड, बिल्कुल सुनसान। यहाँ से मैं बस पकड़ूंगा और टापरी से भी बस पकड़ के उड़नी जगह बस जाती है उसमें पकड़ेंगे और उसमें बैठकर उड़नी तक जाएंगे। वहाँ से पैदल यात्रा होगा। बिल्कुल सुनसान है, कोई बस मिलेगी यहाँ से मैं निकल पड़ूंगा। बस मिल चुकी है और मैं निकल चुका हूँ। अब जैसे ही टापरी में पहुँचता हूँ दूसरी बस लगी है और मैं इसमें बैठकर निकलूँगा। फाइनली मैं टापरी पहुँच गया। ये टापरी का दृश्य देखिए, अभी दुकानें बंद हैं। यहाँ से हम उड़नी जाएंगे, उड़नी से हम पैदल यात्रा। यहाँ बसें लगी है, बस स्टॉप है। मैं जगांव बस में आ गया और जगांव बस में यहाँ पर अब अपना सीट ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि खाली है बिल्कुल अभी, और ये बिल्कुल भरा रहता है। सवारी बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में अब बस निकलने वाली है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा जगांव से दिख रहा है। टापरी पारपूनम। फाइनली अब यहाँ हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे। मैं सुमातस जगदीप जी का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम उड़नी में मिले हैं, हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार जी। टापरी जा रहे हैं, जल्दी में है और इन्होंने हमें ठंडा दिया सफ़र के लिए। उड़नी हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम है सर वहाँ जहाँ हमने जाना है? शिकामो। अच्छा, और लाल मिट्टी है इसलिए वहाँ का नाम शिकामो पड़ा है। शिकामो। शिकामो का मतलब लाल मिट्टी के वजह से नाम पड़ा है। अच्छा, हम जाएंगे महेश्वर जी के बगीचा को देखेंगे और जिसमें पूरे गांव वालों के सहयोग से बना है। ये दूर पहाड़ी है कोमोरंग, जहां अभी वर्तमान में जन्माष्टमी जिला उत्सव मनाया जाता है। ये पहाड़ी है वरखलगंग। अच्छा जी, हमारे मित्र मिले हैं चलते चलते, राजेश जी। और अभी कहाँ जा रहे हैं ठेकेदार? कहाँ जा रहे हो आप? बस स्टैंड। अच्छा, ड्यूटी, ठीक है, अच्छा है। नरेगा का काम कर रहे हैं आप लोग? सरकार क्या बोलते हैं, क्या बना रहे? पुल बना रहे, रास्ता बना रहे। यहाँ से खड़ी चढ़ाई है जगदीप। ये खड़ी चढ़ाई कहाँ तक होगी? अच्छा, जो हमने अभी पहला पड़ाव में रुकना है उस जगह, वो जगह अभी कितना दूर है, उसका नाम क्या है? बोलते हैं। अच्छा, बद्रीनाथ का
सड़क में आती है, रंगटंग होता है। अच्छा ठीक, तो हमने यहाँ तक चढ़ाई की है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। पार आपका किलवा है और ये पार मीरू और ये पगरामंगा उड़नी, और यहाँ से हम जाएंगे महेश्वर जी के बागीचे में निरीक्षण के लिए। हम पहुँच गए यहाँ पर, जहाँ पर उख्यांग मनाया जाता है उड़नी का। हेलो, हमारे यहाँ पर उड़नी के एक भाई साहब आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? इस टाइम अच्छा, और इससे आ रहे हैं आप? ठीक है, खाना बना के रखना है ना? ठीक है। हम जिस प्रकार के प्रतीक है पूरे भारत में, शिवलिंग की तरह एक पत्थर भी है यहाँ पर, और आस्था का प्रतीक है ये, और यहीं से आगाज भी होता है। और ये ऐतिहासिक सांथंग है ना, कुलियाच सांथंग है, उड़नी बद्री नारायण जी के रंगटंग मनाया जाता है। और सामने देखिए अब जंगल शुरू हो गया ऊपर, ये कंडा देखिए सामने कैसे बादल छाए जा रहे हैं, और हमने उस पार जाना है पार। और अब अभी हमारा पहला पड़ाव है जहाँ हम रुके हैं। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत जो है चश्मे का पानी है, और ये वही रास्ता है जहाँ पर यूला का जो त्यौहार मनाया जाता है। क्या नाम? मलस्पुरम है ना? नहीं, जगह का नाम, पौराणिक नाम क्या है? कोमोरंग में। और ये यही रास्ता है। और यहाँ पर पहला पड़ाव जो पीछे सांथंग था, उससे पहले यहाँ पर पहला पड़ाव में पानी आता है। आप चाहे तो यहाँ से बोतल भरकर जब जन्माष्टमी आता है तो यहाँ से पानी ले आ सकते हैं। तो जगदीप जी आप बताएं कि ये पानी शुरू से ही इतनी है लेवल की कभी इसका मात्रा बढ़ता भी था? पहले बहुत आता था, जब से हमारे यहाँ पर कंपनियाँ ने यहाँ टनल शुरू किया उसके बाद ये कम हो गए। अच्छा, तो वैसे प्राकृतिक स्रोत जितने भी किन्नौर के अंदर में हैं उनका जो कम होना, यहाँ के जो कंपनियां रही है उसका उन्हीं पर जाता है। इसमें बहुत सारे गुण हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, जो खाने वाले केमिकल हो सकते हैं जो हमारे शरीर को पाचन कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप कहीं पहाड़ों में जाते और आपको चश्मा मिलता है तो जरूर पानी पीना। और इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि न्यू लगा के नहीं पीना है। इनमें एक प्रकार का कीड़ा होता है जो अचानक ही छोटा होता है, जो दिखता नहीं है, नाक के अंदर जा सकता है और फिर बाद में वो जो है बड़ा हो सकता है और आपको दिक्कत कर सकता है। कीड़े को उसको क्या बोलते हैं? कीड़े को जो चश्मे के पास रहता है, पानी वाला कीड़ा, टीशो, लोकल भाषा में टीशो। पीछे इसके पीछे चश्मा था, चश्मे के बाद ये खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ीदार बना हुआ है, और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाला रास्ता है। और इसके बाद जो सांथंग के बाद दूसरा पड़ाव आता है। अगर आपने बैठना है, बहुत गर्मी है या थक गए हैं, तो ये देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर स्थान है। यहाँ ये पेड़ के नीचे ये पेड़ जो है ना, असल में जो क्या नाम होगा कोई पता है? ये पेड़, तो ये देखिए यहाँ बैठने का स्थान है, ठंडा है। हमारे जगदीप जी भाषा में नी बोलते हैं, नी का पेड़ है किन्नौरी भाषा में। जगदीप जी भी बैठे हैं, और हमारे निकू अंकु जी भी बैठे हैं देखिए। और जारे बगीचे में हाफ जो है इन्होंने वो पहना हुआ है, कहीं सांप या बिच्छू इनको काट सकता है, ये अपने रिस्क पर आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं तो सुझाव यही देता हूँ, जब भी आप कहीं बागीचे में जाते हो, जंगल में जाते हो, तो जो है फुल पजामा ट्रैक पहने, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। झाड़ियों उससे भी कट सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आजकल के महेश्वर जी के बगीचे में जा रहे हैं जी, आज हमारा एक सौभाग्य की बात है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, और ये हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता है कि इस प्रकार का आप जो ट्रैकिंग करें। और चुके हैं तीसरे पड़ाव में। पहला पड़ाव जहाँ उख्यांग मनाते हैं नारायण जी, वहाँ पर। उसके बाद दूसरा पड़ाव था बीच में जहाँ हम बैठे थे। तीसरा पड़ाव है यहाँ पर। पड़ाव है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि न्यूजे का पेड़ है। क्या जगह का नाम क्या है?
के साथ में इसका मोह है। अच्छा। महेश्वर जी के बगीचा के साथ पहुँचे हम। अच्छा, महेश्वर जी के बगीचे के साथ ही पहुँचे। अब यहाँ से कुछ किलोमीटर या मीटर में होगा? 10 मीटर में। मीटर में। तो यहाँ 50-60 लास्ट हमारा जो है बैठक है। इसके बाद हम सीधा जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और पूरा छानबीन करके वो आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद और हम 15 मिनट का रास्ता। 15 मिनट का रास्ता है। और हम पहुंच गए हैं महेश्वर जी के जो बगीचा का बाउंड्री है। पहाड़ देख रहे हैं, बिल्कुल आपका यूला है और इसके सीध में यहाँ ये बाउंड्री है और ये हमारे महेश्वर जी का बगीचा। आज इसकी निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो कारदार थे पूर्वज, उन्होंने अपनी मेहनत से किस प्रकार से इसका सृजन किया। गाँव वालों की मेहनत से भी बना है, सबके मेल मिलाप से बना है। तो इसकी पूरी जानकारी जगदीप से हम लेंगे। ये है मेहनत सभी लोगों का। ये जब इसकी पूरी पैदावार होगी महेश्वर जी के खजान में जाएगा। और महेश्वर जी का खजान जब भी कोई तीज त्यौहार होता है उसे में गांव वालों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कभी 18 हो गया, पौरिष्टंग हो गया या अन्य कोई ऐसे कोई अतिथि देव आते बाहर से, महेश्वर जी, सुंगरा महेश्वर, भाभा महेश्वर, कोई भी देव आए उसे में खर्च किया जाता है। इनकी जो आमदनी होती है। ये अभी नया प्लांटेशन है, अभी तैयार हो रहा है। कुछ में फल लगे हैं, कुछ में अभी लगने वाले हैं। बेमी ये सुखाया हुआ ऐतिहासिक फल है और ये पारंपरिक फल है। इसे मर्दाना फल भी कहते हैं, जो आपको ताकत देता है। हाँ, आडू प्रजाति का छोटा फल है और ये खासकर पुरुषों को खाए तो मर्दाना ताकत बढ़ाता है। कहने का मतलब उसके अंदर में ऊर्जा आती है और मस्तिष्क में एक बहुत परिवर्तन होता है शांत स्वभाव का। तो इसे बेमी कहते हैं। आप इसको बहुत हाइट में देख सकते हैं। बहुत वर्तमान में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये दुर्लभ प्रजाति का फल भी ख़त्म हो रहा है। साथ साथ में जितना हम बगीचे की ओर जा रहे हैं, जितना बगीचों की ओर ध्यान दे रहे हैं, तो इसका पैदावार पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये ख़त्म होता जा रहा है। बहुत ही अंश इसको बहुत कंडे में मिलता है, बहुत दूर दराज के इसमें इसका अंश मिलता है। देखिए बेमी और मर्दाना फल, इसे पुरुषों को महत्व दिया गया है। अगर खाएंगे तो बहुत बेहतर रहता है। ये देखिए राजमा, कुछ महीने के बाद इसमें अब फलियां लग जाएगी, फूल है अभी। ये देखिए, और ये देखिए आपका गोल्डन, ये देखिए सामने देखिए कितना बेहतरीन जो है, सुपर क्वालिटी। अच्छा, मतलब रॉयल है, ये रॉयल है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त का है। देखिए ये देखिए कहाँ इसकी सीमा दिख रही है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ का निरीक्षण करते हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई है, हमारे बहादुर भैया, और इनके निरीक्षण में, इनके देख रेख में इस बगीचा को देखा जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ग्रोथ, कितना ज़बरदस्त का ग्रोथ है। ये सामने देख रहे हैं आप, यूला है, बायुलो यूला जिसे कहते हैं। देखिए नीचे आपको पेड़ों के बीच में आप थोड़ा सा देखेंगे, ये यूला। और यहाँ हम महेश्वर जी के बाउंड्री में है। अब हम जानेंगे कि महेश्वर जी का जो बागीचा है, इसकी सोच किसकी रही और कैसा किस पहला जो है कारदार की सोच रही होगी कि यहाँ पर बगीचा तैयार करेंगे। तो इस पर हम जगदीप जी से जानेंगे। क्या नाम है इस डॉगी का? वो कर रहा है, वो काम कर रहा है।
ये देखिए, कहते हैं कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। ये देखिए, इंसान के लिए जो है सबसे अच्छा, जो पशुओं में सबसे अच्छा दोस्त है कुत्ता। और इसकी उम्र लगभग 12 साल हो रही है, अभी 12 साल तक है, अभी भी जवान और तगड़ा लग रहा है। और इसका मुख्य कारण है जो 12 साल तक जीने का। जो शहरों में कुत्ता रहते हैं वो जैसे उड़ टांग खाकर जो है अपने जीवन को जो है एकदम ही बर्बाद कर देते हैं। गाँव में या कंडे में दूध लस्सी खा रहा है और इस वजह से अभी तक टिका हुआ है। वरना जो कुत्ते की आयु वैसे 20 वर्ष कहा गया है और बहुत कम कुत्ता जो है 20 वर्ष तक जीता है। और यहाँ 12 साल आपको दिख रहा है, हष्ट पुष्ट है, दूध पीता होगा, लस्सी खाता होगा। और जो बाज़ार के जो कुत्ते हैं आपको तो पता है गलियों में कुछ भी खा जाते हैं, तो इस वजह से वो जल्दी बीमार के शिकार हो जाते हैं और टिकते नहीं हैं। तो ये हष्ट पुष्ट कुत्ता बहुत वफादार। बहुत बड़े-बड़े मैंने बोला इससे फिर पूरा बगीचा कर दिया जाएगा। खैर परे लेना, ठीक है, इधर साइड है। नेक्स्ट टाइम जब देखने आएंगे कोई उस बात क्लियर होना चाहिए यार। बेले टाइम में अब तो खैर मौसम भी साफ है तो झाड़ियाँ निकाला करना। जा रहे नहीं, अब घास काटना शुरू हो गया। हाँ, अब घास काटना शुरू कर दे, सेब निकालना। पहले करके रखना। ये घास तो लेट निकला हुआ है, इस बार मानसून लेट पहुंचा है, पर ये जारी वाला सफाई अच्छा रखना है। ये डॉगी देखिए हमारे साथ ही आ रहा है, ये हमारे को शायद पहुंचाएगा। हाँ, ये तो कभी हो जाते हैं, तो कभी जाते हैं कुत्ता। अब यहाँ देखिए हम अब यहाँ पर बैठ के विश्राम कर रहे हैं। हमने पूरा निगरानी किया है, नीचे तक गए, ऊपर तक गए। अब यहाँ से हम थोड़ा सा पूछताछ करेंगे कि बगीचा बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है गांव के। वैसे तो योगदान तो सभी का रहा है, लेकिन सोच किस किस की रही है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के जो अतिथि है, कहेंगे पेज के लिए, पेज के अतिथि हमारे आदरणीय जगदीप नेगी जी, जो सुमाथस है, हमारे जगामेश्वर के और सुखान परिवार से संबंध रखते हैं। आपका स्वागत है जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं किन्नौर अब तक के श्रोताओं को दिल से नमस्कार करता हूं। ये श्री जगदीप नेगी जी जो युवा है, हमारे आपका स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। और आज हम आए हैं यहाँ पर महेश्वर जी का बगीचा देखने के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जो ये बगीचा यहाँ पर बनाने का सोच जो है हमारे कारदारों में, जो इतने साल 12-15 साल का हो गया होगा ये बगीचा लगभग, तो मुख्यतः किन किन कारदारों का इसमें रोल रहा है। वैसे तो पूरे गाँव वालों का जो है इसमें योगदान है, फिर भी हम उनका नाम जानना चाहेंगे जिनकी सोच रही है कि यहाँ पर बगीचा बनाने की। देखो, सबसे पहले हमारे स्वर्गीय श्री दिलबाग जी मोतनी, उनके बरसक प्रयासों से आज ये बगीचा बनकर तैयार हो गया है। और उनके साथ ही और हमारे पूर्व गायक साहब गौतम जी, स्वर्गीय लेट चंद्रशेखर जी जो खजानची हुआ करते थे उन दिनों में। अभी इस बगीचे को लगभग 12-13 साल हो चुका है। और यहाँ पर पूरे कारदारगण व गाँव वालों के सहयोग से ये बगीचा तैयार हो गया हो। जगदीप जी, आप बताएंगे लगभग इसमें नए प्लांटेशन या पुराने प्लांटेशन में अगर गिनती करेंगे, सभी एक ही बराबर के पौधे लगे या कि इसमें डिफरेंट है, तो अगर कितने पौधे इसमें लगे और कितने लगने की संभावना है भविष्य में? यहाँ पर लगभग 800 पौधों का प्लांटेशन किया गया था, जिसमें कुछ मर गए थे और उसमें नए पौधे भी लगाए हैं। और 850 के करीब इस टाइम यहाँ पर प्लांटेशन लगभग 20-30 पौधे और यहाँ खाली जगह दिख रहा है, यहाँ लग सकते हैं। लगभग कितना बीघा का ये कितना बीघा का ये बगीचा हो सकता है? ये लगभग 35 से 40 बीघा के बीच में। और इसकी देखरेख के लिए आपने जो मंदिर की ओर से रखे होंगे, तो कितने सालों से वो काम कर रहा है और उनका योगदान इसमें यहाँ कैसा रहता है? काम अच्छी तरह से करता है या फिर? 20 बीघा बोला था। हाँ,
तो यहाँ पर हमारे नेपाली भाई है, ये प्रेम बहादुर, जो इनको अभी 11वां साल लग रहा है। ये शुरू से अभी तक एंडिंग तक इन्हीं के देख रेख में काम चल रहा है। प्रेम बहादुर जी, आप बताएंगे कि कैसा लगा हमारा किन्नौर में? आप यहाँ पर 12-13 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो कैसा अच्छा लग रहा है आपको? कोई कष्ट कुछ तो नहीं है ना? कष्ट कुछ तो कुछ नहीं जी, मेरा कष्ट कुछ तो कुछ नहीं। मैंने कलमी काटा था, पौधा आजकल फसल लगने हो गया जी। अभी क्या बोलता हूँ मैं, अभी थोड़ा खाद का कमी है इसमें, और तो पानी का कमी तो नहीं, पानी तो दिया हुआ हमने। तो एक गाय भी पालना अपने आप पर, खाद थोड़ा बहुत खाद भी निकलेगा तेरे लिए, दूध लस्सी भी सब कुछ हो जाएगा। गाय था मेरे पास, नहीं था, बालू गाय है। चलिए, दूर दराज जंगल का एरिया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये 12 साल से टिका है, बालू के इसमें नहीं गया है, फिर भी सुरक्षित है। और जो है, इनका कहना भी सही है कि कभी भी यहाँ पर जो तेंदुआ या भालू या कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी बोरे की पालेंगे भविष्य में। तो चलिए, मैं जानता हूँ पगरामंग एरिया वांगतू से लेकर यीशुधार तक है। और जब पौराणिक ऐतिहासिक अगर हम कहानी को पढ़ते हैं, तो मैंने अपने लेख में भी लिखा है कि जब यहाँ पर जो हमारा संविधान का शासन नहीं हुआ करता था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय राजाओं के अधीन ये एरिया हुआ करते थे। और राजाओं के अधीन में होकर ये जो रियासत थी, जो देवी देवताओं के अधीन हुआ करते थे। और जो भी दुख दर्द है या फिर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती थी, क्योंकि रियासत जो है राजा बुशैर का जो है बुशैर में हुआ करता था, और वहाँ तक एकदम जो है जो शिकायत के लिए पहुँच नहीं सकते थे। लेकिन गांव में दुख दर्द के लिए, कोई पीड़ा के लिए, या किसी को कष्ट होता था या किसी के साथ अन्याय होता था, तो देवी देवता हुआ करते थे। तो यहाँ जो खूंद देवता था हमारा महेश्वर जी हुआ करते थे। तो ऐसा मान्यता है। तो इसी वजह से ये जो एरिया यहाँ पर रहा है, तो उन दौरान का जो ये जो महेश्वर का शायद जो है हिस्सा, यहाँ पर महेश्वर जी का पूरा ये तो पता नहीं है कि ज़मीन कैसा रहा है। तो आप थोड़ा सा आइडिया है कि क्या उनका अधीन में आते जाते थे, रहते थे? तो पूरा एरिया तो उन्हीं का था, फिर इन्होंने थोड़ा अपनी ओर से लिया है कि आखिर डोनेशन है टाइप का? ये देखिए, जो हमारे महेश्वर जी है, जो पगरामंग और राजग्रामंग के सर्वशक्तिमान देवता जी सबके ईष्ट थे। ये कुछ यूला गांव से कुछ लोगों ने गिफ्ट किया, हमारे जानने में तो यही बताया गया है। इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी है जानकारी नहीं है हमें। तो चलिए, हम आज यहाँ पर है यूला, जो हमारा जो बायुल कहते हैं, बायुल का पहले था। और यहाँ पर बगीचा जो है बना है। और जो हमारे गांव वालों का जो आपने कहा था कि कारदारों का ही नाम लिया, कि इसमें पूरे गांव वालों का भी इसमें योगदान रहा होगा, बीच बीच में श्रमदान, गुड़ाई निड़ाई के लिए कैसा रहता है? ये मैंने मेंशन किया कि पूरे गांव के सहयोग से यहाँ पर शुरू में पूरे गांव वाले श्रमदान करते थे मिलके बारी बारी से, यानी कि 3-4 साल तक लगातार श्रमदान भी चलता रहा। फिर बाद में उसके बाद ये चौकीदार के अंदर में रखा। कुछ नेपालियों का भी योगदान रहा। लगा यहाँ पहुँचकर? बहुत अच्छा, यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ। अब इस तक का तीसरा चक्कर आया मैं यहाँ। पहला चक्कर यहाँ पर ही तीसरा चक्कर है कि इधर यूला कंडे? अच्छा, यूला साइड जाते थे हम। अच्छा, अंदर मंदिर। अच्छा। तो ये देखिए, अगली बार जब आएंगे तो सांप बिच्छू या फिर कांटे कूटे लग सकते, तो फुल रस में आए। बहुत अच्छा। जगदीप जी, तो आज हमारी ड्यूटी लगी थी, तो हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महेश्वर जी का ये बहुत कम लोगों का नसीब में होता है। क्योंकि आजकल हम एक तो शहरी उसमें बिजी रह गए, और काम में सभी व्यस्त रहते। मुझे भी यहाँ आने का मौका लगा। आपका लगभग यहाँ कितने बार आना लग रहा है जब से आप सोमाथक की ड्यूटी कर रहे हैं महेश्वर जी के? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जब ज़मीन शुरू निकालने के लिए आए थे, हम ठेका देने के लिए मैं भी आया था। उस बार तो स्वर्गीय श्री दिलबाग जी के साथ
मौका मिला हमें। 2010 में आए थे, उसके बाद हमने श्रमदान लिया था 1-2 बार, फिर बीच बीच में हम आते रहते हैं। मुझे भी यहाँ आना मेरा पहली बार का जो है अनुभव रहा है। जब भी हमारे घर से श्रमदान के लिए आते थे हमारे मैडम रहे, मेरी पत्नी मेरी बहुत दूर कहते थे, मुझे तो लगा नहीं दूर है इतना। तो मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ जब भी अगर यहाँ पर कोई ड्यूटी लगती है किसी का भी, तो इतना दूर तो लगा नहीं। आप हंस के खेलते हुए बड़े आराम से आकर अपनी कोई कभी श्रमदान घास के लिए लगता है। वैसे तो अब यहाँ ड्यूटी दी गई है, फिर भी कभी कभार हो जाता है अचानक ही जो चौकीदार रखा होता है वो बीमार हो सकता है या घर जाना पड़ सकता है। ऐसे में इस बगीचा का मेंटेन तो हम सबको मिलकर ही करना है, पूरे गाँव वालों का। इतना दूर भी नहीं है। जब कभी ऐसी ड्यूटी लगती है तो हमें आना चाहिए। हाँ, जो व्यस्त है वो अपने घर से किसी को भेज सकता है, काम तो करना ही है। तो मैं भी अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। आज महेश्वर जी की जो मैं मेंबर का जो पद मेरे पिताजी को मिला है, और पिताजी इतने चढ़ाई तो चढ़ते नहीं, वो हार्ट के पेशेंट है, लेकिन मुझे फ़ोन आया तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। आज मैं यहाँ पर हूँ और इतना शांत वातावरण में। और अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। थोड़ी सी आपको मैं यहाँ का बाउंड्री दिखा दूँगा, उसके बाद हम चलेंगे। और यहाँ पंकु जी हमारे साथ है, इन्होंने भोजन की व्यवस्था अपने मामों के पास किया। वहाँ जाके हम ओढ़नी में वहाँ हम भोजन करेंगे। उसके बाद अब हम आपको बाउंड्रियाँ दिखाएंगे। जगदीप जी ने यहाँ पर आदरणीय स्वर्गीय दिलबाग जी का जिक्र किया, और मैंने अपने लेख में उनके लिए एक लेख लिखा था। और उनका एक प्रयास रहा है हमेशा कि गांव का सौंदर्यीकरण, गांव में बहुत सारे उन्होंने जो ऐतिहासिक मंदिरों में बदलाव किया है, बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। और उनकी सोच के बदौलत उन्होंने कंपनियों से इकट्ठा करके और सरकारी इससे इकट्ठा करके बहुत मेहनत करके गांव के सौंदर्यीकरण को बदला है। अभी आप चाहे ऊपर का दुर्गा मंदिर देखेंगे या मालास्टिंग में देखेंगे या फिर दगलंग में देखेंगे। अब हमारा सांथंग रह गया, उसका भी शायद कुछ सालों में कायाकल्प हो जाएगा। तो ये सबके सहयोग से, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे दिलबाग जी ने रखा है। इसका जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा भी था कि हम कोशिश करेंगे कि किन्नौर के जगह में हम एक बहुत बेहतरीन जो है प्रयास करने का प्रयास उन्होंने कहा था कि एक सौंदर्यीकरण लाएंगे। समाज के हर एक समुदायों को लेकर एकता रखने का प्रयास उन्होंने कहा था, और मुझे अच्छा लगा उनका। और भले ही हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो मेहनत, उनका काम दिखता है, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर संजोया है। उन दौरान जो कोषाध्यक्ष थे हमारे महेश्वर जी के खजांची बोलते हैं, हमारे चंद्रशेखर जी थे, उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। क्योंकि एक कोषाध्यक्ष का बहुत महत्व रहता है, वो अगर टाइट रहेगा तो तभी चीज़ों को बनता है। घर में भी आप देखते होंगे भूतपूर्व का कायद क्या गौतम जी, हाँ गौतम जी जो एसएसबी शायद एसएसबी में थे, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है। और आजकल के जो नई पीढ़ियाँ है, अब नई पीढ़ियाँ की जिम्मेदारी रहती है चीज़ों को संभालना, ऐतिहासिक चीज़ों को। तो हमारे पुजारी पुजारी जो थे ना पहले के, उनका क्या नाम है आप थोड़ा बताएंगे? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। जो वो बने क्या, उनका मोतमी बने हैं सत्या, हाँ सत्या जी, उनका भी बहुत योगदान रहा है। और हमारे मुखिया साहब हुआ करते थे, हाँ, और हमारे मुखिया सुरेंद्र जी कायत जी, उनका भी बहुत योगदान रहा है। तकरीबन सभी कारदारों का, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, युवा है, सभी का योगदान रहा है इन चीज़ों में। और उनके साथ साथ गांव के जितने भी जल है और जितने भी महिला पुरुष है, बच्चे हैं, सबका बहुत योगदान रहा है हर चीज़ों में। और हम चाहते हैं कि हमारा गांव का एक मिसाल बने। सुमादर साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे यहाँ जो बायुल में जो यहाँ पर जो बगीचा है, इसके अलावा हमारे महेश्वर जी का कहाँ बगीचा वर्तमान में है, जहाँ पर जो है अभी जो है पीक में है, यहाँ पर वहाँ पर भी इस प्रकार का अभी जो है नया बन रहा है, या फिर फर्स्ट स्टेज में कैसा है, कहाँ पर है, बताएंगे आप? देखिए जी, हमारे महेश्वर जी का अभी गांव में भी है बगीचे 2 जगह में, और वहाँ पर बहुत अच्छा क्रॉप लगा हुआ है। अभी 1 सितंबर को ऑक्शन का रखा हुआ है। जी, तो यहाँ पर बताया गया कि
मैं तकरीबन 700-800 पौधे है और अगर कोई इच्छुक है तो सितंबर में कब सब कौन से पहला तारीख 1 सितंबर में आप जाएं और अगर इच्छुक है तो आप बोली लगाएं, ठीक है, और जो है आप भी मुनाफा कमाएं और जो है हम तो चाहते हैं कि सही रेट में हमारा भी जो है बगीचा जाए हमारे महेश्वर जी का, ना आपको लॉस हो ना हमारे जो है गांव का लॉस हो। क्योंकि आप कंडे में आते हो तो इस प्रकार का बैग रखिए। बैग का कारण ये कि हम लोगों ने बीच में रास्ते में ठंडा पिया था तो ठंडे की बोतल हम इधर उधर फेंकेंगे नहीं, उसको बोतल में रखेंगे और बैग में रखेंगे, कहीं जाकर डस्टबिन में फेंकेंगे। जब भी आप कंडे में जाते हैं और कहीं जंगलों में जाते हैं तो आप जो अपने साथ बिजली का जो है दाना भी रखिए और कहीं दीजिए भी, तो बरसात के मौसम में अब समय निकल गया दिसंबर के मौसम में, और आप अपने साथ कोई भी थैली लाते हैं जैसे आप चटनी का थैली या फिर पॉलीथीन किसी की चीज़ का चिप्स वगैरह लाते हैं तो आप जो खाइए उसको बैग में रखिए। मेरे बैग में भी आपका डिस्पोजल वगैरह वो मिलेगा, आपको हम दिखाएंगे, उसके बाद आपको हम डस्टबिन में फेंकेंगे। ये प्रयास रखिए स्वच्छता का। ये है हमारे चौकीदार जी का, ये इन्होंने लहसुन मैं करता हूँ आपको है ना। और यहाँ पर देखिए इनका बंधा हुआ कुत्ता, पता नहीं ये कुछ आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, देखिए मार दिया, मार दिया, मार दिया। देखिए तो कभी भी जो है कुत्ता कभी भी कुछ कर सकता है, इसलिए सावधानी बरते। देखिए हाँ, इनसे कोई भरोसा नहीं है, तो आपको एकदम आपको इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है। पंकु जी जो है अपने मामे लोग के पास हमारे को लंच की व्यवस्था करवा रहे हैं, बोल दिया तो हम वहाँ से लंच करेंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे और मिलेंगे हम आपको। अगर महेश्वर जी का त्यौहार पौरिष्टंग है इस बार, अगर पौरिष्टंग रहा तो हम पौरिष्टंग में मिलेंगे, आपको पौरिष्टंग का लाइव ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ बेमी सुखाया है, हम थोड़ा सा इसको खाएंगे, इसमें से थोड़ा ताज़ा ताज़ा जो दिख रहा है, और इसका हम लोग जो है अपना जो भाषा में घंटी कहेंगे या फिर शराब कहेंगे, निकालते तीज त्योहारों में काम आता है, पूजा पाठ में काम आता है, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। फ्रूट्स का जो आप जो है अगर शराब लेते हैं तो अभी हम इसको खाएंगे और फिर यहाँ से हम निकलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं, तो हम तीनों का सौभाग्य था आज यहाँ आने का, तो अब हम यहाँ जा रहे हैं। तो जगदीप जी, तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा लगा है, और आज का दिन बहुत ही प्रकृति से जो प्रेम करते हैं, जो भी अगर इस प्रकार के पहाड़ों में चढ़ते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे स्वच्छता पर? इससे हमारा शरीर तंदुरुस्त भी होता है, हमारे को जिम जाने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं तो हमारा जो हार्ट भी, फेफड़े भी अच्छे ढंग से काम करना शुरू करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर सामने देखिए बिस्कुट का फेंका हुआ किसी ने, हमने बैग तभी रखा है, उठाइए सर बैग में लगाइए। हाँ देखिए, दिखाइए, और कहीं आगे भी था, देखिए। मैं सभी से निवेदन करता हूँ अपने साथ बैग रखिए। आप खाने पीने को हम मनाही नहीं कर रहे हैं, जब भी आप इस प्रकार का लाते हैं। स्वच्छ भारत का, हाँ तो देखिए बैग में डालिए, इधर में बैग में डालिए, हम डस्टबिन फेंकेंगे इसको, हम नीचे हमारा डस्टबिन होगा वहाँ पर फेंकेंगे। तो थोड़ा सा ये देखिए यहाँ हमने काफ़ी उठा के पूरा बैग में भरा हुआ है ये। चलिए तो आप लोग भी ध्यान दीजिए लंच के लिए, अब लंच के लिए मोरनी लंच के लिए ये भी बोतल हमारे को मिला है। हम कोशिश करेंगे, इतना तो नहीं उठा पाएंगे क्योंकि हमने इतना बड़ा बैग नहीं लाया। अगर ऐसा होता तो हम कट्टा लेकर आते, लेकिन ध्यान नहीं रहा। लेकिन थोड़ा सा बैग है, इसमें हम जितना भी हो सकता है, इस रास्ते में पवित्र रास्ता है, कृष्ण जी का जो के लिए जाते हैं, और महेश्वर जी के जो यहाँ पर बगीचा है, और यही जो जन्माष्टमी का रास्ता भी है। और ऐसे में जितने भी हमारे को इस रास्ते में मिल रहा है हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, आप देख लीजिए बहुत पुराना टैंक है, और उर्नी गांव में
कई साल पुराना हो सकता है। अब इसको दोबारा से मुरम्मत कर रहे हैं, इसको उपयोग में लाना चाह रहे हैं। पूरे गांव वाले जर्जर हालत में है और इसको मुरम्मत करते तो यहाँ जो पानी की काफ़ी जो है सुविधाएं जो है यहाँ को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर बेल्डर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेब है। रोज का ऐसा उसका काम ही नहीं। सेब सीजन चालू हो गया है। यहाँ देखिए किस प्रकार से लोग अब क्रेट की ओर जा रहे हैं। चल पड़े क्रेट सेब लाने। एक आदमी कितना पेटी चकता है, ये क्रेट चकता है? 4 से लेकर ऊपर 5-6 तक। अच्छा, यहाँ देखिए अंकुर जी गेट खोल रहे हैं अपने मामू के वहाँ। नमस्कार सर, बढ़िया जी। अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे को लंच करवाया है, बहुत अच्छा लगा। और आज का जो मौसम यहाँ जो तेज धूप वाला भी है, और यहाँ पर वो जापानी फल भी है ना। ये वाला कौन सा फल है? ये भी जापानी है ना? हाँ, जापान सब तो जापानी। वाह। हम पहुँच गए हैं बद्री नारायण के यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत मंदिर है, और यहाँ से हम लोग प्रस्थान करते हुए घर की ओर जाएंगे। ये सामने बौद्ध मंदिर है, ये आपको दिख रहा है, और खूबसूरत रास्ता बनाया है। हमारे को कूड़ादान मिल चुका है, तो अब हमने हमारे को जो कचरा मिला था वो यहाँ पर हम डालेंगे। साइड से डालो, साइड से डालो। हाँ। सफाई को अगर देखेंगे तो उड़ने में बहुत साफ़ सुथरा दिखा, और बहुत अच्छा। कहीं भी हमें इतना गंदगी यहाँ दिखी नहीं। साफ सुथरा गांव है, बहुत अच्छा। ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है, और ये रास्ते में होता है। इसमें बाएं साइड से चलना होता है। जब भी आप आते जाते बाएं साइड से प्रस्थान करना होता है। तो सुबह आते समय हम बाएं से आए, अभी जाते समय बाएं से। तो ये बौद्ध का माने कहते हैं, और ये हर गांव में होते हैं तकरीबन लगे हुए। ये इसको घुमाने से कहते हैं कि आपके पाप जो है कम हो जाते हैं। अब पता नहीं मेरा पाप कितना कम होगा। यहाँ भी इस प्रकार के प्रतीक है। आप इसे घुमाइए और अपना पुण्य कमाइए। ये बस स्टैंड है। गांव का जो भी सामान है यहाँ आता है, और यहाँ से आगे लोग ढो के जाते हैं। यहाँ का बस स्टैंड है, और ये गांव से सेब आ रहे हैं, बहुत अच्छे। इधर देखिए कितना सुंदर गांव है, और नीचे ब्रानंग भी बोलते हैं। ब्रानंग एक प्रकार का पेड़ है, इसीलिए इस जगह का नाम कुछ ब्रानंग भी है। तो उड़नी का ही एरिया है, बहुत ज़बरदस्त था।